हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान शेख है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बीटी कावड़े रोड पर, बीटी कावड़े रोड पुणे। आई एम प्रैक्टिसिंग हियर सिंस 2014, सो इट्स बीन 11 ईयर्स। सो बहुत सारे पेशेंट बैक पेन के, नेक पेन के आते हैं हमारे पास में। सो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम रोबो स्पाइन किस तरह से करते हैं उसमें आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। जनरली रोबो स्पाइन उन केसेस में दिया जाता है जहाँ पर डिस्क कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो या लोअर बैक पेन या नेक पेन हो। तो रोबो स्पाइन आप समझ सकते हो कि रोबो स्पाइन का जो नेम नोमेनक्लेचर है वो डिनोट करता है स्पाइन को। सो आज हमारे पास में एक पेशेंट है मिस्टर सुबैया। इनको बहुत दिनों से बैक पेन की इशू है और उनको मैं आज रोबो स्पाइन का ये आई थिंक 11 सेशंस करने वाला हूँ। और 11 सेशंस में मोस्टली उनका प्रॉब्लम बहुत हद तक के ठीक हुआ है, बट अभी भी थोड़ा बहुत रेडिएशन है इस पैर में। तो हम क्या करते हैं एग्जैक्टली रोबो स्पाइन में? दिस इज अ डीकम्प्रेशन बेड। व्हाट डू यू मीन बाय डीकम्प्रेशन? डीकम्प्रेशन इज एज इन जब दो स्पाइन एक दूसरे में मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास में ये मॉडल है, जब दो स्पाइन या दो से ज़्यादा स्पाइन एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो जो स्पाइन से नर्व्स निकलती है और हमारे पैरों में जाती है। दिस इज अ हिप जॉइंट एंड दिस इज अ लोअर बैक स्पाइन, दिस इज मिड थोरैसिक एंड सर्वाइकल रीजन। So thoracic spine, cervical spine, this is lumbar spine, this is sacral spine. So generally lumbar spine के जो डिस्क होती है वो ज़्यादा दबने लगती है लोगों में, या cervical spine. So क्या करता है ये रोबो स्पाइन? यहाँ पर एक बेल्ट लगाते हैं, यहाँ पर एक बेल्ट लगाते हैं, जिससे एक सर्टेन एंगल्स में या तो ये डिस्ट्रैक्शन देता है या फिर एक अवे फ्रॉम राइट और लेफ्ट की तरफ मूव करता है, जिससे जो डिस्क दबी हुई होती है वो खुलने लगती है। और जब डिस्क खुलेगी, जब डिस्क का प्रेशर कम होगा, तो जो वहाँ से जो नर्व्स निकल रहे हैं हमारे पैरों में जा रही है, उसके अंदर प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर से उसमें कमी आने लगेगी। तो जनरली रोबो स्पाइन को डिकम्प्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और डिकम्प्रेशन में स्पाइन का डिस्क का प्रेशर कम होने के बाद में नर्व्स फ्री होती है और पेन कम होता है। सो दिस इज अ रोबोटिक यूनिट। यहाँ पर हम सेट करने वाले इनके लिए मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम सेट किया हुआ है। सो और पोजीशन दे दी गई है उनको। चेस्ट बेल्ट लगाया गया है और लंबार बेल्ट लंबार यूनिट के साथ जुड़ा है, और चेस्ट बेल्ट चेस्ट यूनिट के साथ में। चेस्ट यूनिट स्टेबल रहता है और लंबार यूनिट मूव कर सकता है, या तो रोटेशन, डिस्ट्रैक्शन या लेटरल मूवमेंट्स होती है इसमें। तो ये बेल्ट टाइट होने के बाद साथ में जब स्पाइन को डिस्ट्रैक्शन मिलता है तो डिस्क प्रेशर कम होने लगता है और धीरे धीरे एक्सरसाइज करने के बाद में नॉर्मल हो जाता है। सो जो पेशेंट आजकल ज़्यादातर स्पाइन सर्जरीज कर रहे हैं उनके लिए तो स्पेशली ये रोबो स्पाइन बेस्ट है। इसके लिए उन्होंने पहले सर्जिकल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नॉन सर्जिकल डिसीजन लेकर इस रोबो स्पाइन का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो अभी देखिए मैंने इनको, उनका प्रॉब्लम L5-S1 लेवल पर है, जैसे कि इनके MRI में था, तो मैंने वो सेट कर दिया है। रोबोट ने मुझे कहा है कि पेशेंट को लेटा दो, हमने लेटा दिया है और फिक्स कर दिया है। नाउ वी आर बिगिनिंग विद द पोजीशनिंग। नाउ अब धीरे धीरे मैंने पोजीशन सेट किया है, अब रोबोट अपना पोजीशन लेने स्टार्ट कर रहा है धीरे धीरे। जो पोजीशन हमने सेट किए यहाँ पर हमारे रिपोर्ट्स के देखने के बाद में, अब रोबोट अपने आप को एक लेवल तक उठाता है ऊपर, ताकि उसका वो डिकम्प्रेशन प्रॉपर कर सके। सी नाउ लंबार यूनिट थोड़ा ऊपर की तरफ फ्लेक्शन में जा रहा है, एक सर्टेन एंगल में आके ये रुक जाएगा। और ये यूनिट प्लेन है न्यूट्रल पोजीशन में। यहाँ से हम इनको फ्लेक्शन से एक डिकम्प्रेशन एज ए होल यूनिट, ये जो लंबार यूनिट से स्पाइन को खींचने वाले हैं। सो पोजीशनिंग हो गई है। नाउ नेक्स्ट पोजीशन सेट करने के बाद एंड पोजीशनिंग, यस वी आर श्योर, सो वी कैन प्रोसीड। अब यहाँ पर हमें थोड़ा टेंशन देना होगा कि रोबोट कह रहा है कि टेंशन कम है बेल्ट्स में। हमने प्रोसीड किया, देन वी आर स्टार्टिंग विद द प्रोग्राम। Yes, so decompression force is around 15 kg and it is for 12 minutes according to the patient's condition. So ये properly set किया जाता है by seeing patient's progression।
जो टाइम फ्रेम और जो फोर्स है उसको एडजस्ट करके पेशेंट की सीवियरिटी या एमआरआई में जो रिपोर्ट्स आई उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। सो धीरे धीरे अब ये यूनिट एक एंगल से स्पाइन को खींचता जाएगा जिससे डिस्क प्रेशर नॉर्मलाइज होगी। थैंक यू सो मच।